हेलो, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक जो कि है ओजाइव एंड ये भी देखेंगे कि इसको करेक्टली प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एन ओजाइव एंड हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज एंड शॉर्ट रहने वाला है ताकि जो भी ओजाइव के डेफिनेशन के सर्च में है उनको अपना आंसर मिल जाए। This video is going to be very short and concise. We are only going to pay attention to the definition part of an ogive and how is it pronounced. अब ogive एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी एटसेट्रा. Ogive is a very important statistical measure that is used in different disciplines like economics, business studies, geography, etc. So it's very important that we learn what is an ogive, right? अब बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्रॉस जरूर कर रहा होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्यों? इसलिए प्रोनाउंसिएशन इसलिए सीखना है क्योंकि ओजाइव जैसे दिख रहा है एज अ वर्ड आप लोगों को स्क्रीन्स पर, वो जैसे लिखा जाता है उसको प्रोनाउंस हम थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। एंड अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तब आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखना ज़रूरी है। If you are interested to learn any new language, it's very important that you learn the correct pronunciation because sometimes there are certain words, although as they appear, they are not pronounced the same way. ठीक है, सो ओजाइव भी एक ऐसा टर्म है जो कि जैसा लिखा जाता है उसको स्लाइटली डिफरेंट तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम देख लेते हैं ओजाइव क्या होता है। So, without wasting any time, we are going to start with the definition part of an ogive and we will see its pronunciation at the same time. So, ogive. Ogive का दूसरा नाम cumulative frequency curve भी है. An ogive is also known as a cumulative frequency curve. एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर में। चलिए पहले इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। सो फर्स्टली लेट अस लर्न द accurate or the correct pronunciation of the word ogive. So as you're able to see that we write the word ogive as ogive. So it should have been pronounced as ogive. जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओजाइव जैसे कि लिखा जाता है ogive, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ओजाइव से। सो यहाँ पर जी के प्लेस पे हम जे टोन या फोनेटिक्स यूज करके हम ओजाइव जैसे लिखा जाता है दैट मीन्स ogive को हम ओजाइव बोलते हैं। अब इस तरह क्यों है, इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट क्यों है, ये एक सेपरेट पार्ट ऑफ डिस्कशन हो गया है जो कि हमारा आज का टॉपिक का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो नाउ you all will be able to correctly pronounce the term ogive. I hope so. Now let us go to the definition part. Ogive होता क्या है? So अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स यूज किया है या आप लोग फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना जानते हैं तो आप लोग को ये भी पता होगा कि ओजाइव भी एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ही है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करते हैं। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी कर्व और एक ओजाइव में एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि हम पहले ओजाइव अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें CF चाहिए, दैट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे यूजुअली ग्राफ पेपर पर, तब हमें एक कर्व मिलता है, एक स्मूथ कर्व मिलता है जिसको कि हम ओजाइव बोलते हैं। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन,
What is an ogive? An ogive is a curve, right? Or it is a cumulative frequency curve which is obtained by plotting the cumulative frequencies on a graph paper, right? So when you take out the CF for any given data and you plot them on a graph paper and connect all the dots by a smooth line, we obtain a curve which is known as an ogive. So हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो स्क्रीन्स पर आपको दिख रहा है, ये है ओजाइव. ठीक है. सो ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग कर्व आपको जो दिख रहा है, ये है लेस देन ओजाइव, एंड ये है जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग कर्व आपको दिख रहा है, वो है मोर देन ओजाइव. ओजाइव दो मेथड से या टू टाइप्स के होते हैं, एक लेस देन, एक मोर देन. अब ये कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये एक डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है. जैसे मैंने पहले भी बताया दैट आवर कंसंट्रेशन इज ओनली टू लर्न अबाउट व्हाट इज एन ओजाइव. ओके, सो व्हेन वी प्लॉट the CF, please remember we are plotting the CF. So on the x axis we usually place the class groups, on the y axis we place the frequencies, that is CF, cumulative frequencies. ठीक है. सो जब हम x axis में क्लास ग्रुप्स को रखते हैं एंड x axis में क्लास ग्रुप्स, y axis में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, एंड हम जब उन CF को प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड में हम सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक स्मूथ कर्व से कनेक्ट करते हैं, तब हमें एक कर्व मिलता है जिसको हम ओजाइव बोलते हैं. Alright, so I hope it is clear now. If you still face any problem, you can let me know. Alright. So this definition has been taken from the book NCERT Class 12 Practical Geography textbook. अगर आपको ये definition चाहिए, आप screenshot ले सकते हैं. ये जो डेफिनेशन मैंने लिया है, इसका सोर्स है NCERT का क्लास 12 का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक. ठीक है. आपको डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट सर्च इंजन्स में आपको डिफरेंट लैंग्वेज के डेफिनेशन मिल सकते हैं, लेकिन एट द एंड ओजाइव का मीनिंग जो है मैंने आपको अभी एक आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है. CF कैसे निकाला जाता है, लेस देन मोर देन मेथड क्या है, ये सब जानने के लिए हमें कोई और वीडियो में डिस्कशन करना पड़ेगा. सो आज का जो ऑब्जेक्टिव था, आई होप क्लियर हो गया होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो today's video was just a very concise one. I hope you like it. If you are liking the content, do share it with your friends. Okay, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. जितना शेयर करेंगे और लोगों को भी बेनिफिट होगा. एंड मैं बता दूं, जो लोग नए हैं, मेरे वीडियो से नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मैं एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, एंड मेरा यूजुअली जो अपलोड डेट होता है, यूजुअली फ्राइडे एंड सैटरडे को 4 PM पर होता है. ये टाइमिंग टेम्प्रेरी है, इट मे चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस. हाउसोएवर, अगर आपको मेरे चैनल को चेक करना है, आप देख सकते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं. आप प्लेलिस्ट पे जाइए, जो भी आपको यूज़फुल लगे सीखिए, एंड सजेशंस देना मत भूलना. इसी तरह मैं बहुत सारे टॉपिक लेकर आया करूँगी. सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.